हेलो बंधु और उनकी बंदियों, तो तुम्हारा स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में जिसमें अपन एक्सप्लेनेट करने वाले हैं वायरल का चैप्टर नंबर 28। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्नैपर होविन को देखता है कि अभी भी ये रूमी के साथ है और फिर देखते हैं कि हम स्नैपर एक कैफ़े में पहुंच जाता है। उसे कोई कहता है कि तुम वायरल हिट हो, येलो फ्लैग के शिकार हो गए हो। तो होविन कहता है तो होविन बोलता है कि यह है यूट्यूबर चुरोंग, जिसने वीडियो बनाना छोड़ दिया है क्योंकि इसके चैनल पर येलो फ्लैग लग गया है। तो होबिन उससे पूछता है कि तुम किस प्रकार का कंटेंट डालते थे। होबिन डरते हुए सोचता है कि ये एकदम डरावना लगता है, ऐसा लगता है कि ये लोन शार्क का वीडियो डालता होगा। इतने पे चुरोंग कहता है कि मैं कीड़े खाने का वीडियो डालता था। तो स्नैपर कहता है कि इससे तुम्हारा पेट खराब नहीं होता था क्या, तुम जब कीड़े खाते थे। तो चोरोंग कहता है कि मैं सिर्फ कीड़े नहीं खाता था, मैं सिर्फ नॉर्मल खाने के ब्लॉग भी डाला करता था। मैं कीड़े तो सिर्फ अपने व्यूवर के लिए खाता था जिससे कि वो व्यूज़ बढ़े मेरे। फिर कहता है कि तुम्हारे चैनल को है ना कोई ने क्या बोलते हैं कब्ज़ा लिया है। तो बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे चैनल को किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो। तब वो कहता है कि क्या अरे यार, ओ भाई रुक। फिर चोरोंग स्नाइपर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चैनल सिर्फ फाइटिंग के लिए, वायलेंस के लिए क्या बोलते हैं येलो फ्लैग नहीं लगा, क्योंकि ये होता तो तुम्हारा चैनल पहले ही कब का बंद हो चुका होता। और ये कहता है कि तुम्हारे चैनल को किसी ने हथिया ही लिया है ज़बरदस्ती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा चैनल बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता, हट चुका होता यूट्यूब से। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चरोंग कहता है कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्नैपर इसी तरफ देखते हुए कहता है कि फिर तुमने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। तो चोरोंग कहता है कि मैंने इसे ठीक करने के लिए यूट्यूब से कहा था, पर यूट्यूब से कुछ रिप्लाई नहीं आया और फिर मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी। फिर चौरोंग उससे कहता है कि तुम्हें वीडियो बनाना छोड़ना पड़ेगा कुछ समय पश्चात, क्योंकि तुम्हारे चैनल पर येलो फ्लैग आ गया। अगर तुम वीडियो डालोगे तो तुम्हारा चैनल हट जाएगा पूरी तरीके से। फिर हमें ओविन दिखाया जाता है कि जो कि रूमी और उन दोनों ने अपने पैसे बांट लिए होते हैं, कि जो कि आज उन्हें स्पॉन्सरशिप से मिले होते हैं। फिर रूमी कहती है कि हम रोज़ साथ में वीडियो बनाएंगे और हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इसके थ्रू। हम और भी कोलेबरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझे पता है। तो हम दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, जिससे कि मैं तुम्हें आधे-आधे पैसे बाँट दिया करूँगी, जो भी मुझे स्पॉन्सरशिप से मिलेंगे। फिर होविन इतने में अपने पैसे देख के खुश हो जाता है कि आज मैंने बहुत से रुपए कमाए हैं, मैंने आज 70K रुपए कमा लिए हैं। फिर स्नैपर देखता है कि 800 रुपये कम है, तब वो रूमी से लेता है, तो रूमी उसे 800 रुपये देती है। देखो कैसे दे रही है, ऐसा लग रहा है कि गाइस देना ही नहीं चाहती है। फिर स्नैपर उसे एक नोट को देखता है और कहता है चलो आज की मैंने कमाई कर ली है। फिर वो रूमी सी बाय करता है और चलने लगता है, तब रूमी भी उसे बाय करती है और वो जाने लगता है। वो जाते जाते सोचता है कि मुझे अभी भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, मुझे इतनी जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं अपनी माँ के सर्जरी के लिए। फिर रूमी कहती है मुझे क्या मतलब कि इसे पैसों की ज़रूरत है, मुझे तो सिर्फ इससे अपना फ़ायदा उठाना है और अपने क्या बोलते हैं व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। उसके बाद रूमी रूम के अंदर जाती है और सोचती है थोड़ा सा कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं होबिन को इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके। पर फिर रूमी सोचती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे है ना बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो रूमी फिर सोचती रहती है, थोड़ी देर सोचती है, फिर अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है और उसमें वो व्यूवर को देखती है कि उसके व्यूवर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी है। वो एक अजीब सी ड्रेस पहन के व्यूवर को दिखा रही होती है। फिर रूमी डूइंग रियली हार्ड। फिर रूमी के वो सब्सक्राइबर रहते हैं, वो देखते हैं कि उसके स्टूल पर डाइजेशन की दवा रखी होती है, जो कि होबिन दे के गया था। फिर रूमी सोचती है कि होबिन को कैसे पता चला कि मुझे इंडाइजेशन हो रखा है। वो कितना अच्छा है कि मुझे इंडाइजेशन की दवा दे के गया है। फिर हमें एक क्या बोलते हैं अपनी गेवल का घर दिखाता है, जो कि मेरी फेवरेट है। गेवल वहाँ पे खाना खा रही होती है और अपने पापा से बातें कर रही होती है। और खाना खाते खाते देखो कि यार कितनी क्यूट लग रही है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगती है गेवल। देखो खाना खा रही है अच्छे से। और फिर अपन को इसके बाद होबिन दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पे बैठ के खाना खाते हुए दुखी हो रहा होता है कि यार मैंने अब तक इतने पैसे नहीं कमाए, मैं अपनी माँ का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, अब मैं क्या करूं। इतने में फिर वापस से हमें गेवल दिखाई जाती है, जो कि बोल रही होती है अपने पापा से कि पापा मुझे पैसे चाहिए। तब बोलते हैं बेटा
तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी तुम ये क्यों कर रही हो? तुम ये होबिन की वजह से कर रही हो ना, उस पागल होबिन की वजह से। तो फिर वो कहती है पापा से, पापा मुझे कितने 20 लाख बॉन्ड चाहिए। तो पापा बोलते हैं तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी सारी सेविंग तुम्हें उस होबिन के लिए, उस पागल के लिए दे दूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुम ऐसा करो ना कि तुम अपने पुराने कपड़े हैं जो भी, उन सबको बेच दो और उनसे पैसे कमा लो। तो फिर अपनी गेवल देखो यार कितनी प्यारी है, होबिन के लिए पैसों का इंतजाम कर रही है। फिर अपनी गेवल भाग के जाती है और अपने रूम में जाके सोचती है कि मेरे पास क्या क्या है जिसे मैं बेच के होबिन को पैसे कमा सकती हूँ। फिर गेवल अपने गेट के पास खड़ी होकर सोचती है कि अब मैं ऐसे होबिन की मदद कर पाऊँगी। और फिर वो नीचे की तरफ कुछ चीज़ को देखती है और देखते हुए कहती है, वाह ये इसी की तो मुझे ज़रूरत थी। क्या मैं इसे बेच के पैसे कमा सकती हूँ? इतने में हमें दिखाया जाता है एक एप्पल का लैपटॉप, मतलब समझ रहे हो भाई केवल अमीर है। ये अपने पीसी को देखती है क्या शायद लैपटॉप है और बोलती है मैं इसे बेच के होबिन के लिए पैसे ले सकती हूँ। फिर इतने में हमें बूमी दिखाई जाती है। वो अपने कैफ़े में जाके पहुँचती है और अपने साथ में काम करने वाले वर्कर से कहती है मुझे 20 लाख बॉन्ड की ज़रूरत है, तो मुझे अपने एम्प्लॉय अलाउंसेस से मुझे इसके लिए लोन मिल सकता है। फिर मोमी कहती है कि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है, तो मुझे इसका इंतज़ाम करना चाहिए। इतने में जो उसका साथी है उसे रोकते हुए कहता है कि कुछ कहना चाहता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। उससे पहले मोमी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और सोचती है अब मैं अपने अलायंस की मदद से अपने होबिन की मदद कर पाऊँगी। उसके बाद जो उसका साथ में काम करने वाला वर्कर था वो अपने मुँह पे हाथ रख कर कहता है कि अभी इसको इतना टाइम नहीं हुआ कि इसे एम्प्लॉय अलाउंस मिल सके। फिर अपन को हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ की अपने होबिन की मम्मी एडमिट है और वहाँ पे नर्स आती है और होबिन की मम्मी कहती है कि आजकल ये लोग मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी वोमी है ना वो भी यहीं पे है और होबिन की मम्मी के लिए एप्पल काट रही होती है। फिर होबिन की मम्मी उसे देखते हुए कहती है तुमने ऐसा चाकू कैसे पकड़ रखा है, क्या तुम पहले असैसिनेशन करती थी, मतलब तुम किलर थी? फिर इतने में दिखाया जाता है कि होबिन की मम्मी सोचती है कि मुझे पता था कि होबिन की कोई दोस्त यहाँ पे एडमिट है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत है। लगता है कि होबिन बहुत ही अच्छा है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम मेरा ख्याल रखने आई हो यहाँ पे। इतने में सोचती है कि आजकल ये नर्सें मेरे साथ इतने अच्छे से व्यवहार क्यों करने लगी। इतने में एक नर्स आती है सोच ही रही होती है कि इतने में एक नर्स आती है और वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे पापा मैम तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो जो है ना अपनी क्या बोलते हैं वोमी, वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि चुप चुप हो जाओ, इसे तुम सीक्रेट रखो, समझी कि नहीं? फिर इतने में ओबिन की मम्मी समझ जाती है कि उन्हें लगता है कि ये है ना डॉक्टर की बेटी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोमी अब नर्स को अपने साथ मुंह पर हाथ रख कर ले जा रही होती है। इस पर वो एप्पल खाते हुए कहती हैं कि लगता है वो भी ना बड़ा हो गया है। फिर इतने में उन्हें कुछ दिखता है और वो देख के शॉक हो जाती है थोड़ा, नहीं मतलब देखती हैं और फिर उन्हें दिखता है कि वो भी अपना फ़ोन भूल गई जिसका लॉक भी खुला हुआ है। तो वो उस फ़ोन को उठा लेती हैं और उसको चलाने के लिए उसको अपने हाथ में ले लेती है। फिर है ना वो उस फ़ोन को उठाती है और उसमें यूट्यूब स्टार्ट कर देती हैं। तो यूट्यूब पर देखती हैं और ऐसा कुछ देखती है जिसे देख के वो शॉक हो जाती हैं। इतने में होविन वहाँ पे आ जाता है और वो होविन से पूछती है हेलो बेटा तुम आ गए? और वो कहती है कि होविन तुम यूट्यूब पर क्या काम करते हो? इतने में होविन डर जाता है और वो सोचता है कि उसे लगता है कि उसकी मम्मी को पता चल चुका है कि वो यूट्यूब पर फाइट करता है। फिर उसकी मम्मी बताती है देखो यहाँ पे यूट्यूब पर बच्चे फाइट करते हैं, क्या तुम ऐसा काम तो नहीं करते? इतने में होविन उनके हाथों से फ़ोन छीन लेता है और कहता है ये आप क्या देखती रहती हो? और फ़ोन छीनते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। और वो देखता है फ़ोन में कुछ और एकदम से शॉक हो जाता है और वो ठीक से देखने लगता है कि क्या है। फिर वो देखता है फ़ोन के अंदर और देखते देखते पता चलता है कुछ उसे। और भाई इतने में हमें चोरों को दिखाया जाता है कि वो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे जैसा ही एक फेक चैनल बना लेते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा चैनल ढूंढते हैं। फिर स्नैपर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हमारा चैनल तो उनसे पुराना है। फिर चोरों कहता है कि वो एक ऐसा चैनल ढूंढते हैं जो कि पहले से हो और उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ डली हो फाइट से रिलेटेड। फिर वो उसे एडिट करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि होबिन देखता है कि उसके जैसा ही एक चैनल और बन चुका है जिसका नाम है वायरल हुक। फिर वो इसे देख के शॉक हो जाता है और फिर वो उस चैनल की वीडियो देखने लगता है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है एक